स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन अड्डा पर। दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ICR, BHU, CUT एंड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बार बार टपकते हुए चले आते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा ब्लीचिंग किससे संबंधित है। ब्लीचिंग किससे संबंधित है तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आलू, फूल गोभी, शहतूश और सरसों। आप लोगों को पता हो तो कमेंट में जरूर ऑप्शन आंसर दें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फूल गोभी। क्या होगा? फूल गोभी। तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद पूछ लेता है दोस्तों कि फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या है। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका ओलेरासिया और वैरायटी इसकी है बोटाइटिस। वैरायटी आपको ध्यान रखना होगा, बोटाइटिस है। क्या बच्चों है? बोटाइटिस। यहाँ से आपको क्वेश्चन फंस जाता है। इसके बाद पूछता है बच्चों आलू के बारे में बात कर लेते हैं। आलू में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है बच्चों? आलू में गुणसूत्र की संख्या होती है 48 होती है बच्चों। ठीक है बच्चों। इसके बाद पूछता आलू जो है किस कुल का पौधा है। ये आपका सोलेनेसी कुल का पौधा है। सोलेनेसी कुल का पौधा है और टिटकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम है। टिटकम एस्टिवम इसका विज्ञान नाम है। टिटकम एस्टिवम आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद पूछ लेता आलू की बीज दर भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको बार बार पूछी जाती है। तो आलू की बीज दर देखते हैं बच्चों। आलू की बीज दर होती है, अगर पूछ लेता है कि आ जाती है वहाँ तो 25 से 30 कुंटल। 25 से 30 कुंटल तो आपको ये लगा देनी है। आलू की बीज दर ये भी मानी गई है, ये भी काफ़ी बार सही हुई है। और आपको अगर ये नहीं मिलता है 25 से 30 कुंटल तो आपको लगाना होगा 30 से 35 कुंटल। 30 से 35 कुंटल आपको ये भी बहुत बार सही हुई है। तो आप लोगों को 2 बीज दर हैं ये आपको लगा देनी है। अगर बच्चों पूछता है कि आलू की मुख्य बताएं, मुख्य फसल की बीज दर क्या होती है। तो मुख्य फसल की बीज दर होती है बच्चों ये होती है आपकी 15 से 20 कुंटल। 15 से 20 कुंटल ध्यान में रखना होगा इस क्वेश्चन को। 15 से 20 कुंटल आपको लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद पूछता है बच्चों अब शहतूश के बारे में बात कर लेते हैं। शहतूश क्या है? शहतूश आपको पता ही होगा जिसपे रेशम कीट पाले जाते हैं बच्चों। रेशम कीट पाले जाते हैं। अब बच्चों जो शहतूश है, शहतूश क्या है? शहतूश को इंग्लिश में कहते हैं मलबेरी। क्या कहते हैं बच्चों? मलबेरी कहते हैं। और शहतूश ये आपका सोरोसिस कुल का पौधा है। सोरोसिस कुल का पौधा है। इसके बाद करते हैं सरसों की बात। सरसों के बारे में 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। सरसों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इससे बीज दर से, क्योंकि सरसों में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता लेकिन इस बीज दर बार बार पूछी जाती है। तो इसकी बीज दर होती है 5 से 6 kg। 5 से 6 kg इसकी बीज दर होती है। आपको लोगों को ध्यान में रखना होगा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखें। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों हैं। जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़ें कि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये आपका कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन होगा लखनऊ, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कानपुर, चौथा है आपका जम्मू कश्मीर। आप लोगों को ध्यान से बताना होगा। अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर बताएं। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा बच्चों? ऑप्शन होगा इसका कानपुर। क्या बच्चों होगा? कानपुर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय तिलहन अनुसंधान कानपुर में जो यूपी कैट की परीक्षा में 5 से 6 बार पूछा जा चुका है अभी तक। इसके बाद देखते हैं कि कर लेते हैं लखनऊ में। लखनऊ में आपका क्या स्थित है? लखनऊ में आपका स्थित है बच्चों CISTH। क्या बच्चों है? CISTH। आप लोगों को ध्यान में रखना, जिसे कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर। ध्यान में रखना होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर जो आपका कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर बच्चों है? लखनऊ में स्थित है। इसके बाद कर लेते हैं इसकी बात राजस्थान की बात। राजस्थान में कौन सा संस्थान बना हुआ है? यहाँ पर बना हुआ बच्चों है CIAH, जिसे कहते हैं बच्चों हैं, ध्यान रखना होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हार्टिकल्चर। यहाँ पर बच्चों एग्रीकल्चर नहीं है, यहाँ पर है बच्चों एरिड। क्या बच्चों है? एरिड। ध्यान में रखना होगा एरिड है, एरिड। ठीक है बच्चों। आप लोगों को किस प्रकार से रखना होगा? एरिड का मतलब होता है बच्चों गर्मी, मतलब समझ लें आप कि गर्म। तो गर्म जलवायु कहाँ पर आपकी बच्चों पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी राजस्थान में। ध्यान, ठीक बच्चों।
इसके बाद बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। थोड़ा सा जम्मू कश्मीर को हम जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या स्थित है। जम्मू कश्मीर में CITH क्या बच्चों है CITH। तो इसे कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट, क्या बच्चों, टेम्परेट हार्टिकल्चर, ध्यान में रखना होगा। तो बच्चों जो टेम्परेट हार्टिकल्चर वहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपको जानते हैं कि वहाँ पर अधिकतर थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है। तो ठंडा मौसम वैसे भी रहता है तो आपको टेम्परेट सोच लेना है और टेम्परेट वहाँ पर लगा देना है। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन एक को। अब बच्चों हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों है, धान में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है। धान में पुंकेसर की संख्या कितनी होती है बच्चों, ये हमारा ऑप्शन दिया गया है 3, 6, 5, 9। तो आपको क्वेश्चन क्या सही होगा, इसमें आंसर क्या सही होगा बच्चों, इससे ऑप्शन होगा 6। धान में पुंकेसरों की संख्या 6 होती है। बच्चों धान और गेहूँ में कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो गेहूँ में कितनी होती है पुंकेसरों की संख्या, गेहूँ में होती है आपकी 3। कितनी होती है बच्चों, 3, आपको ध्यान में रखना होगा। और आपको गुणसूत्रों की संख्या भी इसी साथ मैं बता देता हूँ। धान में कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है, इसमें होती है आपकी 24 होती है। कितनी होती है, 24 होती है। और इसमें आपकी कितनी होती है, इसमें आपकी 42 होती है। कितनी होती है बच्चों, 42 होती है। आप लोगों को ध्यान में रखना हो, एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। जिस प्रकार से एक दूसरे के ये विपरीत हैं, इसी प्रकार से एक दूसरे के ये विपरीत हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं बच्चों हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया बच्चों है टपक सिंचाई की खोज किसने की थी। टपक सिंचाई की खोज किसने की थी, टपक सिंचाई की खोज की थी बच्चों। आपको ऑप्शन में दिया गया है सिमचा-बिलाक, रॉबर्ट हुक, बेटसन, मेयर। तो आप लोगों को पता है कि टपक की सिंचाई किसने की थी, सिमचा-बिलाक ने की थी, ठीक है बच्चों। रॉबर्ट हुक क्या है, ये आपको पता है, कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और बेटसन भी आपके जेनेटिक्स से संबंधित हैं, आपको पता होगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सिमचा-बिलाक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अम्लीय या क्षारीय मृदा से जरूर एक क्वेश्चन बन जाता है। अम्लीय मृदा सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, जल्दी बताएं आप लोग। आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, एक जिप्सम है, एक यूरिया है, एक पाराइट है, इनमें से कोई नहीं है। आप लोगों को पता है कमेंट में जरूर बताएं कि क्वेश्चन ये टफ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार टपकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन का जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सही होगा बच्चों। आप लोग जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहली बात तो इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं मैंने। क्या होता है अम्लीय मृदा सुधारने के लिए, क्या होता है, चूना। क्या होता है, चूना, जिसे कहते हैं CaO, ध्यान में रखना होगा, CaO, चूना। क्या बच्चों, चूना, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मैं बात कर लेना जिप्सम। जिप्सम का सूत्र पता होना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में पूछ लिया जाता है। CaSO4 2H2O, ठीक है बच्चों। यूरिया का सूत्र पता होना चाहिए, NH2CO NH2, ठीक है बच्चों। आप लोगों को पायराइट का सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है, FeS2, ये पायराइट का सूत्र है, ठीक है बच्चों। आपको सूत्र से भी दे सकता है ऑप्शन, तो आपको सूत्र भी याद रखने होंगे और हिंदी में भी याद रखना होगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार से पढ़ेंगे बच्चों, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बच्चों एक एक क्वेश्चन के मैं एक क्वेश्चन के 4-5 ऑप्शन में और 4-5 क्वेश्चन बना देता हूं, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सके। जैसे बच्चों इसमें पूछ दिया गया है CH4 पौधे का उदाहरण है, CH4 पौधे का उदाहरण है। तो आपको लगाना होगा इसमें गन्ना, मक्का, ज्वार, सभी। आपको क्या ऑप्शन बनता है, आप जल्दी से बताएं, आपको पता होगा। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, वो होगा सभी। क्या बच्चों होगा, सभी। CH4 क्या होते हैं बच्चों, जो चौड़ी पत्ती वाले आपको पौधे मिल जाते हैं। जैसे आपको पता है मक्का की चौड़ी पत्ती होती हैं, गन्ना की भी चौड़ी पत्ती होती हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को ज्वार की भी चौड़ी पत्ती होती हैं, तो आपको ये चौड़ी पत्ती होती है CH4 कहते हैं। और जो पतली पत्ती होती है, मतलब कुछ कम चौड़ाई उनकी होती है, जैसे धान की हुई, गेहूँ की हुई, ये आपकी क्या होंगी, CH3 में आ जाती हैं। क्या बच्चों, CH3 प्लांट होते हैं, ठीक है बच्चों। ये CH3 प्लांट होते हैं, लिखने में गलती होगी, आप लोगों को देख लेना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं बच्चों, तोइया बोने का उपयुक्त समय क्या है। तोइया बोने का उपयुक्त समय क्या बच्चों है,
आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। तो यह होने का उपयुक्त समय क्या है? जुलाई माह, सितंबर माह, जनवरी माह और मई माह। आप लोगों को ऑप्शन मैं दे दिया हूँ, आप लोग जल्दी से टिक करें। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा यहाँ पर सितंबर माह। क्या बच्चों होगा? सितंबर माह, ठीक होगा, सितंबर माह सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सितंबर माह सही होगा, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बच्चों है? अब गेहूँ के बारे में आपको बता देता हूँ मैं कि गेहूँ का अपतजनिक खरपतवार, जो हानिकारक सबसे खरपतवार इनमें से कौन सा है? आपके गेहूँ के तो शायद चारों ये खरपतवार हैं, तो आपको बताना होगा कि सबसे ज़्यादा जो अपत्यजनक हानिकारक खरपतवार कौन सा है। तो बच्चों इसमें से ऑप्शन है हिरणखुरी, मोथा, कृष्णनील, लहसुआ। आप लोग जल्दी से जल्दी ऑप्शन में टिक करें, आप लोग पता होगा। इससे बच्चों आपको यहाँ पर आपने याद किए होंगे तो आपको कन्फ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा हिरणखुरी। क्या बच्चों होगा? हिरणखुरी। तो यहाँ पर हिरणखुरी में हम टिक लगा देते हैं। अब बच्चों मैं गेहूं की बात कर लेता हूं, थोड़ी देर गेहूं की चर्चा करेंगे कि गेहूं में गुणसूत्र की संख्या मैंने आपको बता दी थी 42 जो होती है वो हेक्सापोलाइट होती है। और गेहूं की वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। मतलब वर्ल्ड में इसकी कौन सी रैंक आती है बच्चों? आपको पूछ लीजिए संसार में, तो गेहूँ पहले स्थान पर आता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद पूछ लेता है कि कुछ इसके वैज्ञानिक नाम में बता देता हूँ। कुछ वैज्ञानिक नाम जैसे पूछ लेते हैं टिटकम ड्यूरम। क्या बच्चों पूछता है? टिटकम ड्यूरम। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ टिटकम ड्यूरम। जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है बच्चों? इसमें होती है 28। कितनी होती है बच्चों? 28 होती है। और ये आपका होता है टेट्रापोलाइड। क्या होता है? टेट्रापोलाइड होता है। और मैंने जो आपको 42 बताई थी वो आपका हेक्सापोलाइड होता है। इसके बाद पूछता है इमरवीट में पूछता है टिटकम ट्राइकोकम। इसमें होती है आपकी गुणसूत्र की संख्या होती है 28 होती है। कितने बच्चों होती है? 28 होती है, ध्यान में रखना होगा इमरवीट में। इसके बाद पूछता है टिटकम मोनोकोकम। इसमें होती है संख्या 14 होती है। क्या होती है? गुणसूत्र की संख्या 14 होती है। आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि गुणसूत्र से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। बच्चों मैं वो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ जो आने की अधिक से अधिक संभावना बनती है और बार बार रिपीट हुई क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बच्चों है? मूंगफली का जन्म स्थान। क्या बच्चों? मूंगफली का जन्म स्थान। आप लोग ऑप्शन मैंने दिए हैं भारत, अफ्रीका, ब्राज़ील, अमेरिका। जल्दी से आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं बात कर लेता हूँ भारत में किसका जन्म स्थान है बच्चों? भारत में जन्म स्थान है आपका गन्ना का। किसका है? गन्ना का। गन्ना में क्या संबंधित है? मेन चीज़ होती है गन्ना में एरोइंग किससे संबंधित है? गन्ना संबंधित है बच्चों, ध्यान में रखना होगा। अब बात कर लेते हैं हम अफ्रीका की। किसकी बात कर लें? अफ्रीका के। अफ्रीका में जो जन्म स्थान किसका है? एक लौकी का है आपका। किसका है बच्चों? लौकी का है। और एक आपका तरबूज का है। किसका बच्चों? तरबूज का है। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पूछ लेता है कि ब्राज़ील। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। क्या बच्चों हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका में किसका जन्म स्थान है। यहाँ पर आपको शकरकंद जानते होंगे, आपका शकरकंद है। ठीक है बच्चों। इसके बाद पूछता है वहीं पर है कद्दू का। किसका है? कद्दू का भी है। और इसके बाद आलू का भी है। ठीक है बच्चों, आलू का भी अमेरिका है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं बच्चों है सलजम की बीज दर पूछा। इसमें पूछा है सलजम की बीज दर क्या है। तो बच्चों सलजम की बीज दर आपको पता होनी चाहिए। सलजम की बीज दर आपकी जैसे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 10 से 12 kg, 8 kg, 10 kg, 8 से 10 kg, और 1 से 2 kg, और 3 से 4 kg। बच्चों जल्दी से आप लोग बताएं। और अगर बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, बच्चों। इसके बाद जैसे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? 3 से 4 kg। क्या ऑप्शन सही होगा? 3 से 4 kg। ठीक है बच्चों। और बच्चों पूछ लेता है कभी कोई कि करेला, तुरई, खरबूजा की आप लोग बीज दर बताएं। आप लोग लिख लें, क्वेश्चन को एक नोट करते चलें। करेला, तुरई, खरबूजा की बीज दर क्या होती है? 3 से 5 kg। क्या होती है? 3 से 5 kg होती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद पूछ लेता है लौकी की बीज दर बताएं। लौकी की बीज दर होती है आपकी 5 से 6 kg। 5 से
6 kg। ठीक है बच्चों। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और मैं डेली का डेली आप लोगों को महत्वपूर्ण 10 या 20 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के पहुंचाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। धन्यवाद।